नमस्कार दोस्तों। एनालाइजर, जैसा कि आपको पता है कि हमारे एनालाइजर प्लेटफॉर्म की तरफ से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया था कि कंप्यूटर के लिए आप कितने इंटरेस्टेड हैं और आप कितने इच्छुक हैं। और ये इस परिप्रेक्ष्य में बनाया गया था जैसे क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि कंप्यूटर आप जानते हैं, कंप्यूटर ये कंप्यूटर का दैनिक जीवन में तो उपयोग कितना है वो तो आप जान ही रहे हैं, मगर जो एक्सपीरियंस है उनमें इसका उपयोग सिर्फ दैनिक जीवन तक समाहित ना होकर के उससे आगे भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा ही बड़े पैमाने पर है। पूछिए कैसे? क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस की रोल अदा कर रहे हैं इस समाज में, तब तक आपका क्या दायित्व बनता है कि एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में, एग्जाम के रूपरेखा में देखेंगे आप तो कंप्यूटर का चाहे आप व्यापम का कोई भी एग्जाम ले ले, लगभग 99.99% व्यापम के जो एग्जाम होते हैं, वन डे एग्जाम जो होते हैं, उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन और वेटेज एकदम परमानेंट फिक्स है कि भाई कंप्यूटर से तो क्वेश्चन आना ही है। किसी में 20 तो किसी में 50, अर्थात क्वेश्चन कंप्यूटर के बिना सिलेक्शन या कंप्यूटर को छोड़ के सिलेक्शन पाना ये किसी भी हाल में संभव नहीं है। क्योंकि हमने ये रुझान देखने के लिए कि कंप्यूटर में आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं, तो उसमें हम लोगों को बच्चों का जितना इंटरेस्ट दिखा उस आधार पे ही अब एनालाइजर की ओर से आप लोगों के लिए हम कंप्यूटर का जो है सेशन चालू कर रहे हैं। तो कंप्यूटर का सेशन चालू करेंगे तो आप सबसे पहले सोचते हैं कि सर कंप्यूटर सेशन चालू हो रहा है, तो आप सबसे पहले सर हमको ये बताइए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज डिफरेंशियल इंजन, एनालिटिकल इंजन, एबाकस, तो आपको हर एक चीज पढ़ाया जाएगा, मगर सही शुरुआत वो है ही नहीं। आप कंप्यूटर की पीढ़ी पे सीधा आ गए, कंप्यूटर कैसे डेवलप हो वहां पे आ गए, मगर सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है आपका व्हाट या क्या, अर्थात व्हाट इज कंप्यूटर या क्या है कंप्यूटर और कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर किसे कहेंगे, कंप्यूटर किसे कहेंगे। भाई क्या मेरे हाथ में जो मोबाइल है उसे कंप्यूटर कहेंगे, या क्या मैं जो कैलकुलेटर यूज करता हूं उसे कंप्यूटर कहेंगे, या सिर्फ इस पुस्तक को ही कंप्यूटर कहेंगे, किसी पुस्तक को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना हुआ उसको कंप्यूटर कहेंगे। चलिए आप ही बताइए मुझे कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो आप बोलेंगे कि सर COMPUTER, ये कंप्यूटर में इसका जो फुल फॉर्म है, इसका 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 और इसका सबका फुल फॉर्म जो होता है उसको जब समाहित रूप से आप लिखेंगे सर उसे कंप्यूटर कहेंगे। तो मैं बोलता हूं कि ये कहीं से भी परिभाषा नहीं है, ये पुस्तकों की तरफ से, जैसे राजनेता हमारे जुमला देते हैं वैसे पुस्तक वाले अपने पुस्तक को आकर्षक बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए इसका फुल फॉर्म देते हैं और लिख देते हैं दिस इज कंप्यूटर, मगर सरासर गलत है। कंप्यूटर दुनिया का कोई भी चीज, तो भाई सही क्या है आप पूछेंगे सर, तो फिर सही क्या है। तो चलिए आइए मैं बताता हूं कि सही क्या है। तो चलिए हम क्लियर करते हैं इसको। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर। और जैसा कि मैं बार बार ये बोलना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म कोई हो चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, कहीं भी कंप्यूटर को सीरियस तरीके से पूरा शुरू से लेके अंत तक कोई भी आज तक कोई सीरीज लेकर के नहीं चला है, और शायद हम भी ना चलें। पूछिए क्यों? क्योंकि होता क्या है कि बच्चे कंप्यूटर का सेशन एक क्रमबद्ध तरीके से देखते ही नहीं है यहाँ पर। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि एक बार चाहे कोई एग्जाम आए चाहे कोई एग्जाम जाए, ये सीरीज से एग्जाम से लंबा भी हो जाए, एग्जाम की कोई एग्जाम बीतते जाए, उस एग्जाम के साथ क्रॉस होकर और लंबा चलते जाए और लंबा चलते जाए, मगर एक बार कम से कम एक बार क्रमबद्ध तरीके से शुरू से लेकर अंत तक आप एनालाइजर का ये जो मुहिम चलाएं हम, ताकि हम कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को अवेयर कर सकें और उस परिप्रेक्ष्य में आपको कंप्यूटर पढ़ा सकें, जिससे आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन बन जाए। देखिए लगभग मान लीजिए कि 20 से 50 क्वेश्चन आते हैं, 20 या 50 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको पता है कि 15 क्वेश्चन में इसका वो कैसे होता है, मैं डिफरेंशिएशन बता देता हूं। 8 क्वेश्चन जो सबसे बनेंगे ऐसे होते हैं, 5 क्वेश्चन जो थोड़ी ज्यादा पढ़ने वाले उनसे बचेंगे, फिर 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जो थ्योरी पढ़े उसका ऑब्जेक्टिव मारे हुए हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस की थ्योरी के साथ साथ, उनसे बनेंगे। ठीक, ये उनसे बनेंगे जो सिर्फ नजर घुमा के गए हैं। ठीक, तो नजर में आंख बनाता हूं मैं, ये उनसे जो थ्योरी पढ़े हुए हैं,
ये उनसे जो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव किए हुए हैं। तो कितना हो गया, 10 8 18 हो गया। और 2 क्वेश्चन जो है वो किसी से भी नहीं बनेंगे, या नसीब हुआ तो बनेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे इसका कोई दायरा नहीं है। या आपके पढ़े में से ही घुमा के पूछेगा तो दायरा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि 2 क्वेश्चन का तो नसीब की बात है, अगर आप पढ़ेंगे तो शायद ये भी क्रैक हो जाए आपके कॉन्सेप्ट से। मगर जो बाकी हमको 18 नंबर दिख रहा है 20 में से, बस इस 50 में से लगभग आपका 43 नंबर का क्वेश्चन ऐसा हो जो पढ़ने से बन सकता है, अगर आप थ्योरी ऑब्जेक्टिव सब चीज देखते हैं तो ये क्वेश्चन जो हमसे है ये ना छूटे, है ना। तो आपको पता चल गया हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं और कितना किस हद तक पढ़ना है। आपको इनमें से नहीं बनना है, आपको सिर्फ इसमें से भी नहीं बनना है, आपको पूरा का पूरा ये होल चाहिए, तब जाके आप कंपटीशन में रहेंगे। ये 2 नंबर छूटता है तो दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इस 2 नंबर से कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि 2 नंबर लगभग 99.99% बच्चों का छूट ही जाता है और 2 क्वेश्चन का कोई माय बाप नहीं होता, ठीक है। चलिए फिर भी अगर बन गया हमारे पढ़ाने के कॉन्सेप्ट से तो अच्छी बात है। बाकी 18 क्वेश्चन बनेंगे अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बन के रहते हैं और एक बार शुरू से लेके अंत तक अगर आप कोर्स देखते हैं। अब आते हैं मैं पढ़ाऊंगा कैसे। मैं आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी काम की चीजें हैं उतना आपको टॉपिक वाइज पढ़ाता हुआ चलूंगा, और शायद उससे आपका पूरा एग्जाम क्रैक भी हो जाए, क्लियर भी हो जाए। मगर फिर भी जब एग्जाम का स्तर बढ़ेगा, ये एग्जाम में पता कि अब स्तर बढ़ भी रहे हैं, व्यापम भी बच्चे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो उसके लिए आप एनालाइजर का जो वीडियो कोर्स है कंप्यूटर का वो देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया गया कि क्या चीज कैसे वर्क करता है, क्या चीज कैसे काम करता है, कि किसी चीज का प्रिंसिपल क्या है काम करने का, ये ऐसा ही काम क्यों करता है, उसका निर्माण ऐसे ही क्यों हुआ है, किस किस कंपोनेंट से मिलकर क्या पार्ट बनता है, सीपीयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सब क्यों होता है, कैसे काम करता है, वो सब देखने के लिए आप एनालाइजर का जो कंप्यूटर का वीडियो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप जो हमारा नंबर है सर बताते रहते हैं उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको पता चल गया कि अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और आपको अगर तैयारी करना है कंप्यूटर के इन सारे नंबर्स की, यहाँ 18 और यहाँ 43 नंबर की, तो आपको किस आधार पे तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए, और क्योंकि कंप्यूटर जिनका स्ट्रांग है वो समझिए कंपटीशन में ऑटोमेटिक बहुत लोगों से आगे हो गए, है ना। तो यही उम्मीद रहेगा कि जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ आप सरसरी निगाहों से हर दिन का क्लास अटेंड करिए और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हमको मोटिवेशन नहीं रहेगा, मैंने बताया ना छत्तीसगढ़ में आज तक क्रमबद्ध तरीके से कोई भी कंप्यूटर का क्लास नहीं ले पाया है। उसके पीछे गलती सिर्फ टीचर्स की नहीं, उसके पीछे पूरी की पूरी गलती में से 99.99% जो गलती है वो बच्चों की है, क्योंकि बच्चे ही जब तक एग्जाम है तब तक देखते हैं, एग्जाम के बाद अगर सेशन और बचा हुआ है थ्योरी उसको फिर नहीं देखते हैं, फिर एग्जाम से पहले देखते हैं। तो हर बार मान लीजिए कि अगर 100 वीडियो है, एग्जाम्स पहले अगर बच्चा 40 वीडियो देखते हैं फिर छोड़ देते हैं, इसके बाद मान लीजिए और 60 वीडियो है, छोड़ देते हैं, तो इतना देखे फिर छोड़ दिए, ये नहीं देखे, फिर कोई एग्जाम आया तो फिर इतना ही देख पाते हैं, तब तक फिर एग्जाम हो जाता है, फिर कोई एग्जाम आया फिर उतना ही देख पाते हैं, फिर एग्जाम हो जाता है। तो ये 60 जो क्वेश्चन वीडियो आपके छूटते हैं, यही जो क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे बोलते हैं कि यार मैं इतना कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ और मेरे बन ही नहीं रहे। भाई आप 40 वीडियो देख के जाएंगे तो कैसे बनेगा, बाकी 60 आप छोड़ के जा रहे हैं 60% आपके कोर्स का। तो व्यापम तो ऐसा गलती नहीं करेगा ना कि सिर्फ 40% से सारे क्वेश्चन बना दे, तो यहाँ गलती आपकी है। तो यही उम्मीद करूंगा कि आप जो भी हैं और जितना भी आप हैं कंटिन्यूटी बनाए रखें, हमारे साथ बनकर इस कंप्यूटर के क्लास को सार्थक बनाएं और सफल करें, ठीक है। चलिए, ये इतना महिमा मंडन करना, इतना सब बांधना जरूरी इसलिए था ताकि आप इसके महत्व को समझ सके, ठीक है। चलिए हम आते हैं अब कि कंप्यूटर है क्या, तब सीधा पढ़ाई चालू होगा और अब जितना समझाना सब खत्म, सीधा कंप्यूटर। कि मैं पूछा व्हाट इज कंप्यूटर, बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? सर कोई भी ऐसा युक्ति, कोई भी ऐसा मशीन जिसमें हम इंटरनेट चला सकते हैं, जिसमें मूवी देख सकते हैं, जिसमें हम सोशल नेटवर्किंग सफरिंग कर सकते हैं, ये ऑप्शन बनेंगे ना, बता रहा हूँ। व्हाट इज कंप्यूटर, तो उसके 4 ऑप्शन हैं, जिसमें इंटरनेट चला सकते हैं, जिसमें आप सोशल नेटवर्किंग चला सकते हैं, जिसमें आप बोलेगा फेसबुक चला सकते हैं, और उपरोक्त सभी, और आप मार्कें उपरोक्त सभी, और चौथा ऑप्शन मैंने 5वां दे दिया, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो किसी परिभाषा का, किसी डेफिनेशन का स्पष्ट जो है विवरण नहीं है। अर्थात कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर सिर्फ 4 चीज याद रखना है आपको जो मैं बता रहा हूं, सर आई, सर पी, ओ और एस। क्या? आई पी ओ एस। आई से इनपुट, पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट, एस से स्टोरेज।
अब ये गलती मत कीजिएगा, सर इसी इनपुट को आप ऐसे इनपुट लिखो तो हमको लगेगा कि आप हिंदी में ही पढ़ा रहे हो, इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हो, दोनों लैंग्वेज कवर कर रहे हो। ये गलती नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में जो टर्म्स आते हैं और जिससे फाइनली आंसर को कंसीडर किया जाता है वो इंग्लिश होता है, और इतना इंग्लिश तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप किसी प्रशासनिक पद पे जा रहे हैं तो उतना आपको आए। बाकी मैं बोल ही रहा हूँ मुझसे इनपुट, तो आप लिख लीजिए वैसे इनपुट जैसे लिख के बताया था मैं, ठीक है। तो I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस, O फॉर आउटपुट, S फॉर स्टोरेज। अर्थात कोई भी ऐसा मशीन जिसमें इनपुट होता हो, जिसमें प्रोसेस होता हो, जिसमें आउटपुट प्राप्त होता हो और जिसमें डाटा स्टोर होता हो, वही कहलाएगा आपका कंप्यूटर। अर्थात कंप्यूटर सिर्फ वो नहीं जो आप चित्रों में देखते हैं कि एक पीसी पड़ा हुआ है, सीपीयू पड़ा हुआ है, कीबोर्ड पड़ा हुआ है। अर्थात कंप्यूटर वो भी है जो आपका मोबाइल है, वो अपने आप में कंप्यूटर है। जो कैलकुलेटर है वो भी अपने आप में कैलकुलेटर है, वो कंप्यूटर है। अर्थात वॉशिंग मशीन वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है। आईसीयू रूम में जो लगी होती है मशीन, जिसमें आपका हार्ट बीट दिखाते रहता है, बीपी, प्रेशर, टेम्परेचर सब दिखाता है, वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है। तो आप अपनी इस छवि को और इस दायरे को पहले बढ़ाइए। मैं आपको दायरा खोलने जा रहा हूं, तो आप दायरे को बढ़ाइए कि कंप्यूटर सिर्फ वही नहीं जिसमें आपको दिखता है कि ऐसा इमेज बना हुआ हो कि भाई इसी को कंप्यूटर कहते हैं, और सिर्फ आप इसी को कंप्यूटर आज तक मान के चल रहे हैं, तो यहीं पे आप हो जाएंगे गलत। क्या हो जाएंगे आप? यहाँ पे आप हो जाएंगे गलत, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ इसी को कंप्यूटर नहीं कहते हैं। अर्थात चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो लिफ्ट हो, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे पैड हो, चाहे नोटपैड हो, अर्थात चाहे आईसीयू में जो रूम में जो लगा होता है डिस्प्ले वो हो, चाहे आपके कार के अंदर जो जिसमें आप जीपीएस लोकेशन देखते हैं आजकल जो कार आ रहे हैं आधुनिक वो हो, ऐसी जितनी भी युक्ति है जिसके अंतर्गत आपका इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज हो रहा है, वही आपका कंप्यूटर है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको कंप्यूटर क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस कंप्यूटर के दायरे में ही आपको फिर भी एक बार फास्ट फॉरवर्ड वे में लिख दूं कि कंप्यूटर सिर्फ पीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है, ये पूछ भी लेता है कई बार, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर आपका सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर, सिर्फ यही आपका कंप्यूटर नहीं है। अर्थात केएलसी, कैलकुलेटर, वही कैलसी बोलते हैं, कैलकुलेटर, लिफ्ट, कार, इस कार है, जीपीएस, डिस्प्ले या उसमें जो भी आप मूवी देख रहे हैं, गाना सुनते हैं वो सब, डिस्प्ले, वॉशिंग मशीन, लिफ्ट तो लिख दिया हूं, और क्या लिख दिया आप लोगों के लिए, कैलकुलेटर, लिफ्ट, कार, जीपीएस, डिस्प्ले, वॉशिंग मशीन। और ऐसा कोई भी स्मार्ट गैजेट, चाहे फ्रिज ही क्यों ना हो, जिसमें हम इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से वो प्रोसेस करके हमको आउटपुट दे रहा है, वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, कंप्यूटर हो जाएंगी। तो आपको समझ में आया? सिर्फ आपके दिमाग में से कंप्यूटर की छवि मैं जानता हूं इतनी ही बनी हुई थी। अब एक कैलकुलेटर को सिर्फ कैलकुलेटर समझते हैं, कंप्यूटर नहीं। जबकि कैलकुलेटर में भी आप इनपुट डालते हैं, 2 × 2 इनपुट डाले, अब जैसे इक्वल टू किए तो प्रोसेस हुआ कि 4 होगा, फिर आपको डिस्प्ले करता है कि 4 होगा, तो इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया और आउटपुट हो गया, और लास्ट में उसका बचा स्टोरेज। तो उसमें स्टोरेज भी कई कैलकुलेटर में डाटा स्टोर रहती है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट तक आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। और स्टोरेज नहीं भी है तो उसके बिना भी आप समझिए कि कंप्यूटर है वो। अर्थात कैलकुलेटर जो है वो एम्बेडेड कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन आता है सर ये एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है? तो बस इसी को हम जब जैसे जैसे क्रमबद्ध आगे तरीके से बढ़ते जाएंगे, आपको हर एक चीज का परिभाषा क्लियर होते जाएगा कि एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है, वो किस क्राइटेरिया में आता है, हमारे जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं हर जगह हम आपके कवर करेंगे। सबसे पहली बात, आज ये सफल हो गया, मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो सर कोई भी ऐसी मशीन जिसमें हम इनपुट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं और डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो सब कहलाएगा सर आपका कंप्यूटर। अब इसको समझाने के लिए मैप में ही, सर ये कीबोर्ड है, मान लीजिए ये मेरी उंगलियां हैं, मैं अपनी उंगलियों से ऐसा 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 कर टाइप कर रहा हूं और इस माउस से ऐसा टाइप कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इनपुट किए सर आप, सर वो इनपुट किया हुआ सर सीपीयू में गया, ये कीबोर्ड थे, माउस था, सर सीपीयू में गया, तो यहाँ जाके सर प्रोसेस हो गया
और सर जो रिजल्ट था वो है डिस्प्ले में, मॉनिटर में, डिस्प्ले में दिखा दिया सर यहाँ पर रिजल्ट। तो सर यहाँ इनपुट दिया आपने, सर यहाँ जाके प्रोसेस हो रहा है सर, यहाँ जाके आउटपुट मिल रहा है सर, और जो आउटपुट आपका हो जा रहा है फिर आप सेव कर रहे हैं तो जाके आप हो जा रहा है स्टोर फिर सीपीयू में। अर्थात इसलिए इसको हम कंप्यूटर कहते हैं। आप समझे कि हम इसको भी कंप्यूटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इनपुट कर पा रहे हैं, उसका प्रोसेस हो रहा है, उसका यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है डिस्प्ले में, और फिर बाद में उस सीपीयू में स्टोर हो जा रहा है मेमोरी में। तो कीबोर्ड माउस आपका इनपुट यूनिट है, तो ऐसे इनपुट हम कर दिए। ये सीपीयू आपका प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म ही होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रशासन के प्रोसेसिंग को जो भी बोलते हैं, ठीक है ना, प्रसाधन या क्या ऐसा क्या बोलते हैं एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, जो भी है प्रोसेसिंग, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट इकाई, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई जो है, तो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है तो इनपुट यहाँ से हुआ सर, प्रोसेस यहाँ पे हुआ, आउटपुट यहाँ पे हुआ, स्टोर जाके वहां हो गया। अर्थात IPOS इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज यहाँ हो पाया है, इसीलिए हम ये सब जो देखते हैं इस पूरे सिस्टम को हम कंप्यूटर कह पाते हैं। अब आप समझ पाए? हाँ सर, हम लोग को इतना दिमाग कोई खोला ही नहीं था सर कि यार सही बात है, कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है, लिफ्ट भी कंप्यूटर है, उसको भी हम कहेंगे। हाँ, कारण जो डिस्प्ले लगा होता है जिसमें आप गाना प्ले करते हैं, जीपीएस देख पाते हैं, वो भी कंप्यूटर है। हाँ सर, मैं बात, हाँ सर, जो माइलोमीटर है कंप्यूटर का जिसमें आप स्पीड वगैरह देखते हैं गाड़ी का, वो भी कंप्यूटर है। तो मैं बात, अच्छा, सुन मैं बात, चलिए यहाँ तक कि क्या थर्मामीटर देखिए, थर्मामीटर एक तरीके से एक स्तर तक में उसको भी आप कंप्यूटर के दायरे में लाएंगे, क्योंकि उसमें भी आप टेम्परेचर देते हैं, है ना, तो टेम्परेचर लेता है एनालॉग सिग्नल के रूप में, उसमें फिर हमको इनपुट हो गया, प्रोसेस करके उसका जो पारा वो बढ़ता है या आजकल डिजिटल आ गया तो उसमें डिजिट बढ़ता है तो प्रोसेस हो गया, और फिर लास्ट में आपको दिखाता है डिजिट कैसे 98.8 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपको बुखार है तो सर आपको बुखार 98.6 रह गया, तो सर आपको बुखार नहीं है, आपको नॉर्मल टेम्परेचर है, तो वो डिस्प्ले कर दिया। तो इनपुट आप टेम्परेचर दिए, प्रोसेस उसमें लिया, और आउटपुट के रूप में आपको दिखाया कि बॉडी का तापमान क्या है, तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट हो गया। इसलिए जो डिजिटल आपका थर्मामीटर है वो भी कंप्यूटर है। समझ में आया? आपको दायरा खुला कि कंप्यूटर क्या क्या हो सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आपका पीएससी कभी पूछ सकता है, और ऐसा पूछा भी सर पीएससी पहले, और आगे एनुअल टाइम में भी पूछ सकता है, ठीक। तो इसको छोड़ते हैं, पहले इधर आते हैं हम। तो पीएससी पूछेगा आप लोगों से कि व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक, व्हाट इज कंप्यूटर। मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, कोई मुद्दा नहीं है लिखने का। व्हाट इज कंप्यूटर, या कंप्यूटर क्या है, वहां आंसर में आपको देगा इनपुट, ऐसी इकाई जो इनपुट करता हो, ठीक है, इनपुट प्रोसेस करता हो, आउटपुट करता हो और स्टोर करता हो। एक ऑप्शन ऐसा दे देगा, एक दे देगा आपको इनपुट प्रोसेस, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी। यहाँ दे देगा आपको इंटरनेट, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे, इंटरनेट, और आपको लिख देगा चौथा क्या लिख दो आप लोगों के लिए, गणना, ठीक। ऐसे करके चार अलग अलग ऑप्शन बता देगा, तो आपको याद रखना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ IPO और S हो, अर्थात IPOS हो, वही आपका कंप्यूटर है। उसके अलावा ऑप्शन कैसे भी घुमा के बनाए, आपका व्यापम, पीएससी, यूपीएससी, दुनिया कोई भी कैसे भी क्वेश्चन घुमा के बताए कि व्हाट इज कंप्यूटर, और अलग अलग क्वेश्चन जमा के दे दे, तो आपको याद रखना है जिसमें सिर्फ IPOS इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज ये होगा, वही आपका कंप्यूटर होगा। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। आप अच्छा किया कि टॉपिक समझाया, उसके बाद उससे कैसे क्वेश्चन बनेगा आपने हमको ये भी बता दिया। तो हम यहीं पे आते हैं, जो मैं आपको बताया था, थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको मैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज समझा सकूं। ठीक, तो आप लोगों को पता चल गया
ठीक, कि सर इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोर जो करता है सर उसको कहते हैं कंप्यूटर। तो ये हो गया कंप्यूटर, मैंने लगा दिया टिक कि हाँ सर ये सही डेफिनेशन है कंप्यूटर का। और उम्मीद करता हूँ कि पहली बार आप लोगों का दायरा दिमाग का खुला होगा कि सर कंप्यूटर क्या हो सकता है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर कि अगर इस इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज में से, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा और ऐसा समझाऊंगा कि एक बार आप पढ़े तो आप जीवन में कभी याद ना रखना पड़े, आपको कोई नोट्स ना बनाना पड़े, आपको कभी कोई दिक्कत टेंशन ना हो। आप सिर्फ ध्यान पूर्वक मेरे साथ कॉपी किताब बंद करके सिर्फ मुझे देखिए, मुझे सुनिए। मैं आपके हर चीज़ आपके अंदर, आपकी आंखों में देख देख कर अंदर तक घुसा दूंगा आपके दिमाग में, तो उसका आप निश्चिंत रहिए। चलिए आइए दूसरा, सर अगर इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज में से इस प्रोसेस को हटा दिया जाए तब भी क्या कंप्यूटर कहेंगे? चलिए आप बताइए। सर अगर केवल इनपुट हो, आउटपुट हो और स्टोरेज हो तो जो युक्ति बनेगी या जो मशीन बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? अब आने वाले समय में आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ गया बात? आपके पहले स्तर का क्वेश्चन जो पहले बताया मैं इससे, जो आप बोलते हैं एक नजर पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा, और उसका गहराई किस हद तक वो आपको मैं समझाया जो पुस्तक में नहीं मिलेगा, जिसमें कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन सबका बताया कि क्यों कंप्यूटर है वो। मगर अब इसमें पुस्तक अगर इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज में से अगर प्रोसेस को हटा देता है तो जो बन के आएगा मशीन, उसे क्या कहेंगे? क्या तब भी हम उसे कंप्यूटर ही कहेंगे? तो भाई मेरा कहना है कि सर इनपुट मैंने डाला, वहां पे वही जो इनपुट डाला हुआ यहाँ पे आउटपुट के रूप में दिख रहा है और उसको मैं स्टोर बस कर सकता हूं, प्रोसेस नाम का कोई चीज ही नहीं है, तो सर वो तो गूंगा बहरा हो गया। वो तो मशीन जो है वो तो गूंगा बहरा हो गया। क्या हो गया सर? वो तो गूंगा बहरा हो गया। तो चलिए लिख दो यहां पर कि गूंगा हो गया, डम्ब हो गया। और सर जो डाटा है या तो डम्ब मन गूंगा हो गया सर, या वो डंप हो गया। डंप मतलब कोई कचरा हम डंप कर देते हैं, गिरा के आ जाते हैं, तो वो हो जाएगा पूरा वेस्ट है, मतलब नहीं है। तो सर या तो वो डंप हो जाएगा, गूंगा बहरा हो गया, उसका कोई काम नहीं रह गया तो गूंगा हो गया, या फिर सर वो डंप हो गया मतलब पूरा कचरे जैसे खत्म हो गया, कचरे में तब्दील हो गया। तो ऐसा कोई युक्ति, ऐसा कोई मशीन जो इनपुट आउटपुट और स्टोरेज बस रखता हो, या केवल इनपुट और आउटपुट रखता हो मुख्यतः, बाकी स्टोरेज उसके अंतर्गत समाहित है, जिसे कुल में कहने का मतलब है जिसे प्रोसेस ना होता हो उसे या तो आप डंप या डंप, आपको बता भी दिया क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहा है, टर्मिनल, डंप टर्मिनल कहेंगे। अर्थात ये क्वेश्चन आपसे आने वाले समय बनेगा कि डंप टर्मिनल क्या है? लिखिएगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज करने वाली युक्ति को कहेंगे, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस वाले कहेंगे। तो आपके दिमाग में सिर्फ छपा रहेगा, सर ने बताया था, हम पुस्तक पढ़ते इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज IPOS, यही होगा क्योंकि आपको ऑप्शन वही सबसे ज्यादा पढ़े रहते हैं। मगर वैसा मशीन जिसमें प्रोसेस ना होता हो, बाकी सब चीजें होती हो, वो डंप टर्मिनल कहलाएगी क्योंकि उसमें प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, तो गूंगा हो गया। तो जैसे हम इनपुट डाले हैं वैसा हमको डिस्प्ले हो रहा है और बस स्टोर हो जा रहा है। सुन रहा है आगे आपको बात? हाँ सर, तो क्या कहलाएगा आपका डंप टर्मिनल, अर्थात जिसमें इनपुट हो, आउटपुट और स्टोरेज हो, वो कहलाएगा आपका डंप टर्मिनल। इनपुट में सबसे पहले हम लेते हैं, और डंप टर्मिनल का एग्जांपल हमसे पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कीबोर्ड है और सिर्फ और सिर्फ एक मॉनिटर है, ये किसका उदाहरण है? तो आपको पूछे कंप्यूटर का, तो आप माने फट से कंप्यूटर के, हाँ कंप्यूटर का उदाहरण है। लिखिए नीचे डंप टर्मिनल का, डंप टर्मिनल का, डंप टर्मिनल का, यहाँ बी है यहाँ पी है, अंतर रखेंगे याद, तो याद रखेंगे वो डंप टर्मिनल है। अर्थात इनपुट में यहाँ पे कीबोर्ड और यहाँ पे आउटपुट में सिर्फ आपको मॉनिटर, अर्थात कीबोर्ड और मॉनिटर, जहां सिर्फ कीबोर्ड और सिर्फ मॉनिटर हो उसे हम कहेंगे डंप टर्मिनल। अर्थात डंप टर्मिनल का एग्जांपल में आएगा कीबोर्ड प्लस मॉनिटर, इसके समूह को ही हम कहेंगे डंप टर्मिनल। और इसी का एग्जांपल में दिखाने के लिए डंप टर्मिनल कैसा होता है
उसके लिए मैं लाया था ये चित्र। यहाँ देखिए सिर्फ आपके पास क्या है सर, यहाँ हमारे पास सिर्फ कीबोर्ड है और सिर्फ सर मॉनिटर है, अर्थात ये जो है एक डम्ब टर्मिनल है और डम्ब टर्मिनल का एग्जाम्पल है। अर्थात कीबोर्ड और मॉनिटर के समूहन को हम डम्ब टर्मिनल कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर कि मगर इसका एग्जाम्पल ये तो आप बता दिए सर, ये तो एक एग्जाम्पल हो ही है, हम समझ भी गए डम्ब टर्मिनल क्या है। सर दैनिक जीवन में उसका कहाँ पे उपयोग है, क्या क्या आते हैं डम्ब टर्मिनल में, तो मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ आते हैं। आपके घर है, सब याद करवाऊंगा, बोला ना कुछ याद नहीं। आपने यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है जो आपको आने वाले यहाँ से कोई कुत्ता बिल्ली आ रहे हैं, इंसान आ रहा है, यहाँ से इसको एक कैप्चर कर रहा है, अर्थात इनपुट ले रहा है। मैं सब समझा के बताऊंगा, अभी इनपुट ले रहा है यहाँ से, और यहाँ घर के अंदर आप बैठे हैं, उसमें डिस्प्ले में आपको दिखा रहा है कौन कौन आपके घर के पास से गुजर रहे हैं, तो यहाँ आपको आउटपुट दे रहा है। अर्थात ये भी एग्जाम्पल होगा आपका डम्ब टर्मिनल का। अच्छा, मतलब सीसीटीवी जो है उसमें हम देखते हैं सर वो इनपुट लेता है, रिकॉर्ड करता है और डिस्प्ले में यहाँ दिखाते रहता है सर। हम दुकानों में देखेंगे डिस्प्ले में दिखाते रहता है सर, और उसको फिर स्टोर भी करता है कई बार। तो सर वो कुल मिलाकर के जो सीसीटीवी है ये भी एग्जांपल है आपका डम्ब टर्मिनल का। अच्छा, तो आपको समझ में आया कि डम्ब टर्मिनल कैसे होते हैं। क्योंकि देखिए इसने जैसे इस डाटा को लिया, इस चित्र को लिया, क्या इस इंसान को, आप जा रहे थे, मान लीजिए आप है राजू, आप है संजय, आप है कमल, ठीक है, आप राज हैं, नीलेश हैं, आप रवि हैं, आप जो भी हैं, आप, मैंने अपने सारे गहरे दोस्तों का नाम ले लिया है ठीक है। तो अगर आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप पप्पू हैं, आप पप्पू जा रहे हैं, हमारे ऑफिस के स्टाफ हैं सबसे सीनियर, तो मान लीजिए अगर आप पप्पू हैं और आप जा रहे हैं, तो क्या ये सीसीटीवी जो आपका फोटो लिया है आपको प्रोसेस करके यहाँ शाहरुख खान दिखाएगा क्या? तो आंसर है नहीं सर। अर्थात प्रोसेसिंग हुई क्या? बोलेंगे नहीं सर। तो प्रोसेसिंग नहीं हुई, सिर्फ इनपुट हुई और आउटपुट हुई और स्टोर हुई, सर वो डम्ब टर्मिनल होगा। अर्थात इसीलिए सीसीटीवी जो है वो किसका एग्जांपल है सर? डम्ब टर्मिनल का एग्जांपल है। ऐसा कोई सिस्टम जिसमें सिर्फ कीबोर्ड हो और मॉनिटर हो, वो किसका एग्जांपल होता है सर? वो डम्ब टर्मिनल का एग्जांपल होता है। तब समझ में आया कि कंप्यूटर क्या है। तो IPOS, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, ये सर आपका कंप्यूटर, अर्थात कोई भी ऐसा मशीन जिसमें हम इनपुट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, आउटपुट हमको प्राप्त होता है और उसमें आपको स्टोर कर सकते हो डाटा को, तो आपका कंप्यूटर है। मगर उसमें से अगर आप प्रोसेस हटा देते हो तो आपका डम्ब टर्मिनल कहलाता है। उसका एग्जाम्पल है कीबोर्ड और मॉनिटर का समूह या CCTV, ये सब चीजें। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों को पहले क्लास में ही थोड़ा वो मैसेज गया होगा कि कंप्यूटर क्या है और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ताकि लाइफ में कभी भी कोई डाउट आए तो कोई दिक्कत, तो टेंशन ना रहे। ठीक, तो चलिए ये दिखा रहा था कि जिसमें इनपुट हो, जिसमें प्रोसेस हो, जिसमें आउटपुट हो और जिसमें स्टोरेज हो, यही आपका क्या कहलाएगा? कंप्यूटर। क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा सर आपका कंप्यूटर। ठीक है सर। इनपुट का एक बार देखिए क्या क्या, ट्रैकर बॉल, इनपुट टच पैड, इनपुट सब मैं दिखाऊंगा, अभी वो मतलब ही नहीं है आ रहा, इसलिए एक बार लिखा हो तो पढ़ा देना थ्रू आउट कि ट्रैकर बॉल सर इनपुट डिवाइस है, टच पैड सबका चित्र दिखाऊंगा आपको, क्योंकि विजुअल मेमोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। जो आप देखे रहेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगा, तो सब इसमें जो लिखा हुआ सब आपको दिखाऊंगा। चल छोड़िए, साथ में दिखा दूंगा, फिर भी पढ़ दे रहा हूँ। ट्रैकर बॉल, टच पैड, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच स्क्रीन, ग्राफिक्स, टैबलेट, माउस, कीबोर्ड, बारकोड रीडर, QR रीडर, माइक्रोफोन, कैमरा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR OMR का फुल फॉर्म आप पूछते हैं बार बार, ऑप्टिकल मार्क रीडर देखिए दिया हुआ है ये इनपुट डिवाइस है। प्रोसेस में आपका सॉर्टिंग, सर्चिंग, कैलकुलेशन एंड ग्राफिंग होता है। आउटपुट में आपका प्रिंटर आता है, आउटपुट में मॉनिटर आता है, आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU, जिसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये फुल फॉर्म पूछता है कंप्यूटर में, एग्जाम में आप याद रखेंगे। VDU का मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, अर्थात जितने मॉनिटर्स हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, वो सारे आपके VDU ही है। स्पीकर, जिससे आपको साउंड सुनाई दे रहा है, बाहर निकलता है, अलार्म, वो भी आपको बाहर अलार्म बाहर मिलता है, सुनाई देता है, तो सारे आपके क्या आउटपुट है।
और इंफॉर्मेशन ऑफ्टन नीड्स टू बी स्टोर्ड ऑन द सिस्टम फॉर यूज एट अ लेटर डेट। अर्थात कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जिसको आप सिस्टम में स्टोर करके रखते हैं क्योंकि आपको आने वाले टाइम उसका जरूरत पड़े, वो सब आपका स्टोरेज कहलाता है। यही वो कहना चाह रहा है हिंदी में। तो इस तरीके से हिंदी में और इंग्लिश में दोनों को पैरेलल लेके चल रहा हूं मैं। जो टेक्निकल टर्म है उसको टेक्निकलिटी के साथ लेके चल रहा हूं मैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कंप्यूटर का पहला क्लास आप लोगों के लिए पूरा दिमाग खोलने वाला और आपका दिमाग का दायरा बढ़ाने वाला हुआ होगा। तो इस क्लास के साथ बस इतना ही के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।